हेलो दोस्तों, उदयपुर की ट्रिप खत्म करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे जो राजस्थान का कश्मीर है। हनीमून कपल की पहली पसंद है। राजस्थान की शान है जहां सर्दियों में जमी हुई लेक देखने को मिलती है। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि हम बात कर रहे हैं माउंट आबू की। अब ये तो पता चल गया है कि माउंट आबू जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो चलिए हम बताते हैं माउंट आबू कैसे आए। माउंट आबू आने के लिए आप बस, ट्रेन या फ्लाइट से आ सकते हैं। हम उदयपुर से जा रहे हैं तो यहाँ से बस या ट्रेन से जा सकते हैं। बस माउंट आबू के लिए 3-4 घंटे का समय लेती है और 300-400 रुपए में आपको पहुँचा भी देगी। यदि आप ट्रेन से आना चाहेंगे तो आपको पहले आबू रोड रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। यहाँ से आप माउंट आबू के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं, और यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको अहमदाबाद या उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। फिर यहाँ से ट्रेन या बस से आप माउंट आबू पहुंच पाएंगे। माउंट आबू पहुंच गए हैं तो आप रुकने के लिए जगह ढूंढेंगे। तो चलिए यहाँ भी आपकी मदद कर ही देते हैं। आप होटल नक्की झील के आसपास लें। यहाँ पर आपको लग्जरी होटल, बजट होटल, पीजी या धर्मशाला सब मिलेंगे, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कुछ भी बुक कर लीजिएगा। अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि माउंट आबू में घूमे कैसे, टैक्सी लें, बस लें या फिर स्कूटी लें। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप स्कूटी या बाइक ही लें, क्योंकि इस पर घूमने में आसानी होती है और ये बिल्कुल आपके बजट में रहेगी। 300 से 500 तक स्कूटी मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं माउंट आबू की सैर पर। हमने रूम नक्की झील के पास लिया है तो घुमाई भी यहीं से शुरू करेंगे। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह सर्दियों में जम भी जाती है। इस झील के लिए माना जाता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से बनाया है ना रोचक। लोग कार्तिक पूर्णिमा को इसमें स्नान करना भी पवित्र मानते हैं। यह झील बहुत ही खूबसूरत है, जैसे नेचुरल ब्यूटी की सारी कृपा इसी झील पर हुई हो। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं और साथ ही अन्य एक्टिविटी भी कर सकते हैं। चारों ओर नारियल के पेड़ और उनके बीच बोटिंग करने का मजा कुछ और ही है। यहीं पर आपको टोड रॉक भी देखने को मिलेगी, जो मेंढक के आकार की एक चट्टान है, लेकिन आजकल इसकी जर्जर हालत की वजह से इसके पास जाना मना है। लेकिन आप फोटो क्लिक जरूर करवाइए। आज का सनसेट हम सनसेट पॉइंट पर एंजॉय करेंगे। यहाँ से सनसेट का बहुत ही सिनेमैटिक व्यू आता है और दूर दूर तक अरावली का दृश्य मन मोह लेता है। आज के प्यारे से सनसेट को एंजॉय करते हुए हम अपनी ट्रिप को यहीं करते हैं खत्म और मिलेंगे नेक्स्ट डे प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह सुबह पहुंच जाएंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखने। अरावली की पहाड़ियों में बना ये बेहद सुंदर जैन मंदिर है। ये मंदिर 11 से 13वीं शताब्दी के बीच बना हुआ माना जाता है। बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य सा लगता है, लेकिन अंदर से देखने पर ये चौंका देता है। इसकी नक्काशी और छत पर बनी सोने की पट्टियों से डिजाइन मन मोह लेती है। यहाँ की खूबसूरती को यदि कोई कैमरे में कैद करना चाहे तो फोटो लेते लेते थक जाएगा, लेकिन खूबसूरत नक्काशी को कैद नहीं कर पाएगा। आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फोटो लेना मना है, ताकि इस खूबसूरती को हम फोटो में लेने की बजाय अपनी आँखों से निहार पाएं। नहीं तो हमेशा हम फोटो लेने में इतना बिजी हो जाते हैं कि घूमना तो भूल ही जाते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद अब हम जाएंगे हनीमून पॉइंट पर। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये। हनीमून पर आए और हनीमून पॉइंट पर ही ना जाएं तो अपनी ट्रिप अधूरी रह जाएगी, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब हनीमून पॉइंट पर पहुंचकर हम करेंगे बहुत सारी फोटो क्लिक और इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए अब हम निकल जाएंगे अचलगढ़ का किला देखने। ये हनीमून पॉइंट से लगभग 8 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह परमार राजवंश के शासन काल के समय बना हुआ किला है। वैसे तो ज्यादा ठीक हालत में नहीं है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा आता है। इस किले में एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है। आप यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर भगवान शिव के पैरों के निशान बने हुए हैं। और एक रोचक बात और है यहाँ की, मंदिर में नंदी की 5 धातुओं से मिलकर बनी हुई मूर्ति है। इसे भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चले जाएंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर, और आज का सनसेट भी हम यहीं पर एंजॉय करेंगे। अचलगढ़ फोर्ट से यह 9-10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर चढ़ाई बहुत लंबी है। सड़क जाती है
वहाँ तक तो ठीक है, आप गाड़ी से जाएं, लेकिन बाद में चढ़ाई पैदल या दोपहिया वाहन से करें। और साथ में बच्चे और बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही जाइएगा। चोटी पर पहुँचने के बाद आप व्यू देखेंगे तो सारी थकान भूल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर ऋषि दत्तात्रेय की गुफा है, वहाँ भी जरूर जाकर आएं। और बहुत सारी फोटोएं क्लिक करते हुए प्यारा सा सनसेट एंजॉय करने के बाद हम अपनी ट्रिप को यहीं करते हैं खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।